जी स्टूडेंट्स, ये इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्राइमेरिडियन जो कि ग्रीनविच मीन टाइम लाइन है जीएमटी, वो हमें नज़र आ रही है, जिसका भी मैंने आपको दिखाया है बोर्ड पे ड्रॉ करके। और इस जीएमटी को हमने स्टैंडर्ड मान लिया है, और यहाँ पर हमने ये कहा कि यहाँ पर जब वर्टिकली सनरेज लाइट आएगी तो उस वक्त यहाँ 12 o'clock कंसिडर किया जाएगा। हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बाद हमारा 1 आवर का डिफरेंस आ जाएगा। लाइक दैट कि अगर हमारे पास 0 डिग्री है तो देन नेक्स्ट 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये हमारे पास बनता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि +1 आपको नजर आ रहा है, +2, +3। इट मीन्स कि हर लॉन्गिट्यूड के बाद हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स जो है वो ऐड होते जाते हैं। +1 मीन्स 1 घंटा ऐड हुआ, +2 अप टू सो ऐड होते जाते हैं हमारे पास। और लास्ट लाइन जो हमारे पास आती है दैट इज आफ्टर 12 o'clock, वो हमारे पास 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड आता है, दैट इज called the international date line. तो 180 डिग्री longitude east or west is a line which is called international date line। मीन्स कि अगर हम इस लाइन के टुवर्ड्स ईस्ट मूव करेंगे तो हम एक डे एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और अगर हम इस लाइन के वेस्ट मूव करेंगे तो हमें एक दिन को वेस्ट करना पड़ेगा, जाया हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि अगर आप रशिया से यूएसए में जाते हैं, रशिया से यूएसए में जाएंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा डे मिल जाएगा, और अगर आप यूएसए से रशिया में आते हैं तो आपका एक दिन जाया होगा। सपोज दैट अगर हमारे पास रशिया में मंडे हुआ होगा तो यूएसए में संडे होगा, ठीक है। और इस तरह आप एक डे का फर्क देखेंगे बिटवीन टू कंट्रीज। रशिया स्पेशली इसका जो एक्सट्रीम ईस्टर्न एरिया है हमारे पास, वो कमचटका पेनिनसुला की बात मैं कर रहा हूँ, और दूसरा मैं बात कर रहा हूँ अलास्का, जो कि यूएसए का एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट बनता है। ठीक होगा स्टूडेंट। तो इसमें इस मैप में डिफरेंट कंट्रीज के टाइम जोन के अकॉर्डिंग टाइम भी बताए गए हुए हैं। मतलब अभी हम जैसे पाकिस्तान की बात की थी तो पाकिस्तान के टाइम जोन में +5 लिखा गया है। इट मीन्स हमारा जो टाइम है ग्रीनविच से 5 घंटे आगे है। इसी तरह आपके पास अफगानिस्तान का आ जाएगा 4.5 घंटे, एंड इंडिया का आ जाता है। इसी तरह इंडिया के डिफरेंट एरियाज का टाइम जोन भी बताया गया हुआ है कि ओबियसली इंडिया ने एक ही टाइम जोन को स्टैंडर्ड माना हुआ है। देन हम आगे देखते हैं कि +6 का डिफरेंस आ जाता है बांग्लादेश में। ऐसे ही मूव करते चले जाएं तो आपको नजर आ रहा है चाइना। चाइना इतना बड़ा कंट्री है बस आप, लेकिन आपको यहाँ पर एक ही टाइम जोन नजर आ रहा है। ओबियसली अगर आप इसको एक्चुअल में देखें तो 1, 2, 3, 4 और 5 टाइम जोन आने चाहिए एटलीस्ट चाइना के अंदर, बट चाइना की गवर्नमेंट ने एक ही टाइम जोन को डिसाइड किया हुआ है। ठीक होगा स्टूडेंट। तो ये हमारे पास वो कंट्रीज थे जो कि ग्रीनविच के ईस्ट साइड पर थी। तो ईस्टर्न साइड पे ग्रीनविच की जो टाइम जोन होगा वो टाइम होगा वो प्लस में होता चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो ग्रीनविच लाइन के जो वेस्टर्न साइड पे कंट्रीज हैं उनका टाइम जोन क्या आ जाता है। तो आप देखिए ये हमारे पास ग्रीनविच मीन लाइन थी। इस लाइन के वेस्ट में हमारे पास ग्रीनलैंड मिल गया, हमें सारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आ जाता है। देन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी कवर आ जाता है इसमें। तो आप देखते हैं कि -1 -3 ग्रीनलैंड में भी आपको डिफरेंट, जो कि डेनमार्क ओबियसली ऑक्यूपाई है, इसका पोजीशन है डेनमार्क ही है ग्रीनलैंड में। तो डिफरेंट टाइम जोन आपको नजर आ रहे हैं। इस तरह यूएसए में आप देख रहे हैं कि -4 -5 टू -9 टाइम जोन नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं आपको नंबर बताऊं कि किस यूएसए के कितने टाइम जोन है तो ऑलमोस्ट 11 टाइम जोन हमारे पास यूएसए के पास आ जाते हैं, जिसमें इसके हवाई या अदर जो टेरिटरी है इसकी आइलैंड्स हैं उसके टाइम जोन भी ऐड हो जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है एज पर टाइम जोन इज कंसर्न, तो हमारे पास फ्रांस आ जाता है। फ्रांस इज द लार्जेस्ट कंट्री विद रिस्पेक्ट टू टाइम जोन। अब आप कहेंगे सर फ्रांस तो छोटा सा कंट्री है, बट इसकी जो पोजीशन है डिफरेंट ओशंस में जो आइलैंड्स हैं उन आइलैंड्स के टाइम जोन भी ऐड हुए हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जो टाइम जोन है वो फ्रांस के हैं, 12 टाइम जोन है। देन सेकंड नंबर पर हमारे पास रशिया आ जाता है। कंजक्टिव टाइम जोन के हवाले से क्वेश्चन अगर आ जाए आपके पास कि कैसा कंट्री जिसकी कंजक्टिव टाइम, एक लैंड मैस है और कंजक्टिव टाइम जोन आते हैं, सबसे ज्यादा किस कंट्री के पास है कंजक्टिव टाइम जोन, तो वो हमारे पास आता है रशिया। रशिया के पास 11 टाइम जोन है। सिमिलरली हमारे पास तो थर्ड नंबर पे हमारे पास यूएसए आता है विद 11 टाइम जोन। देन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट 9 टाइम जोन रखता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी हमारे 9 टाइम जोन है। देन यूके आ जाता है। यूके हमारे पास, क्योंकि यूके छोटा सा कंट्री है, बट फिर वही बात आती है केस ऑफ फ्रांस जो हमने बात की थी कि इसके पास डिफरेंट जो उसकी टेरिटरी है आउटसाइड द मेन यूके लैंड, उसकी वजह से इसके नंबर ऑफ टाइम जोन 9 बन जाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है कनाडा आ जाता है। कनाडा के पास 6 टाइम जोन है। ठीक है, काफी बड़ा कंट्री है ये भी। कनाडा के पास 6 टाइम जोन है। देन हमारे पास डेनमार्क आ जाता है। तो डेनमार्क का भी हमने किया क्योंकि डेनमार्क भी छोटा सा कंट्री है, लेकिन बात करें इसकी टेरिटरीज के लिहाज से तो इसके पास भी 5
टाइम जोन आ जाते हैं। देन हमारे पास न्यूजीलैंड आ जाता है, न्यूजीलैंड के पास 5 टाइम जोन है। एंड अगर हम टॉप 10 की जो बात कर रहे हैं तो टॉप 10 के लिहाज से ब्राजील आ जाता है हमारे पास, जिसके पास 4 टाइम जोन है। ठीक होगा स्टूडेंट, तो 4 टाइम जोन ब्राजील के पास है। तो ये वो 10 कंट्रीज के नेम मैंने बताए हैं जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन है। बाकी जितने भी कंट्रीज आपके पास रह जाते हैं उनके पास या तो 2 टाइम जोन है या फिर वो एक ही टाइम जोन के कंट्रीज हैं। लाइक पाकिस्तान है जिसमें एक ही टाइम जोन स्टैंडर्ड माना जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो हमने मैप की हेल्प से डिफरेंट कंट्री के टाइम जोन को स्टडी कर लिया है। अब आपको आसानी होगी कि आप जस्ट अपने कंट्री का लॉन्गिट्यूड देखेंगे, उस लॉन्गिट्यूड को आप उतने आवर्स पे डिवाइड कर देंगे। एक लॉन्गिट्यूड वन आवर 15 लॉन्गिट्यूड्स होता है हमारे पास, और अगर आप इसको मिनट्स में काउंट करना चाहें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है। मींस 1 डिग्री के बाद 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। तो आप अपना लोकल टाइम जोन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड जो है वो मेजर भी कर सकते हैं। ठीक होगा स्टूडेंट, होपफुली आपको अंडरस्टैंड होगा। हाँ, एक पॉइंट हमारे पास यहाँ डिस्कस करना रह गया है, वो दैट इज द इंटरनेशनल डेडलाइन। तो ये याद रखिएगा कि अभी पहले मैं बात कर चुका हूँ कि इंटरनेशनल डेडलाइन इज द लाइन विच डिवाइड द ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में कर देती है ईस्ट और वेस्ट। इस लाइन में हमारे पास 1 डे का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि आपने नंबर ऑफ कंट्रीज बताने हैं जिन कंट्रीज से डेडलाइन पास होती है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहां से डेडलाइन पास होती है। इंटरनेशनल डेडलाइन किसी भी टेरिटरी से पास नहीं होती, बिकॉज अगर सेम टेरिटरी से पास होगी, किसी कंट्री से पास होगी, तो प्रॉब्लम आ जाएगा उसके डे का आ जाएगा कि आया वहां पर मंडे होगा या संडे होगा। जैसा कि हमने रशिया का जो कामचटका पेनिनसुला है और अलास्का नॉर्थ अमेरिका जो अलास्का रीजन है उसके टाइम का डिफरेंस हमने बताया है कि जस्ट 15 to 30 किलोमीटर अवे हैं ये दोनों लैंड मैसेज, और इनके दरमियान 24 आवर्स का डिफरेंस है, 1 डे का इसमें फर्क है। तो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।